नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पोल एक बार फिर से खुल चुकी है। दरअसल एक आरटीआई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जो शिक्षक हैं उनको परमानेंट जॉब देने की गारंटी दी थी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा था कि 15,000 से भी ज्यादा जो टीचर्स होंगे उनकी परमानेंट जॉब दी जाएगी दिल्ली के अंदर। लेकिन इन 7 सालों की बात की जाए तो 7 सालों में सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 3,000 तक ही टीचरों को परमानेंट जॉब दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि डीटीसी बस के कर्मचारियों ने भी एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि आपने सत्ता में आने से पहले वादा किया था और ये कहा था कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको जॉब दी जाएगी, उनकी जो जॉब है वो स्थायी की जाएगी। लेकिन अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टे 24 से ज्यादा जो बस डिपो है उनको प्राइवेट कर दिया गया है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है उनका और सरकारी से हटाकर उनको प्राइवेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से लगातार उनकी जो जॉब है वो खतरे में बनी हुई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों को नौकरी दिलाने का झूठा वादा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो कहीं भी इसको लेकर के वो अपने वादे को पूरा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा करते हैं, अपने वादों को वो पूरा करते हुए नजर नहीं आते। और अब 2022 के अंतिम में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे ही मुफ्त की रेवड़ियां वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जहां गुजरात में उन्होंने नौकरी का वादा किया है। इसी के साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वो बेरोजगारी भत्ता भी देंगे और फ्री बिजली भी देंगे। इसी तरीके का वादा उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया है। इसी के साथ ही लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ना तो दिल्ली में अपना वादा पूरा किया और ना ही पंजाब में उन्होंने अपना वादा पूरा किया। 6 से 7 सालों तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शासन किया है। वहां की स्थिति क्या है ये सभी के सामने है और इसी तरीके की स्थिति आज पंजाब में बन गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने 1 साल नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो पंजाब की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। आर्थिक मामले में भी वहां पर काफी ज्यादा खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहां के राजस्व की बात करें, सरकारी खजाने की बात करें तो इसमें भी लगातार घटौतरी हो रही है और आए दिन आम आदमी पार्टी के जो विज्ञापन है लगातार ऐसे विज्ञापन दिए जा रहे हैं जिसमें यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी के आने से राज्य में जो जनता है वो कितनी खुश है। लेकिन असल में जो सच्चाई है वो आरटीआई रिपोर्ट्स और इसी के साथ ही तमाम ऐसे साइट्स पर देखने को मिल रहे हैं जहां पर आम आदमी अपने विज्ञापन नहीं चलवा पाती है, या फिर आरटीआई रिपोर्ट के द्वारा ही यह खुलासा हो रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में अरविंद केजरीवाल वादा करते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। आपको बता दें कि टीचर्स के जॉब को परमानेंट करने वाले बात को लेकर के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोलते हुए ट्वीट किया और इसी के साथ ही उन्होंने आरटीआई रिपोर्ट का एक कॉपी भी शेयर किया है। आपको बता दें उन्होंने लिखा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 15,000 शिक्षकों को स्थायी करने का वादा किया। 7 साल में सिर्फ 3,049 शिक्षकों को ही स्थायी किया गया। मेरे द्वारा दायर आरटीआई के माध्यम से केजरीवाल की एक और विफलता उजागर हुई है, जिसे वो विज्ञापनों पर जनता का पैसा खर्च करके छिपा देंगे। आपको बता दें इसी के साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जो खुलासा उनकी आरटीआई रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है, कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की सच्चाई को दबा दिया जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में अरविंद केजरीवाल अपने विज्ञापनों को लेकर के खर्च करते हैं। तरह तरीके का बैनर, पोस्टर और इसी के साथ ही बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में भी अरविंद केजरीवाल के जो ऐड हैं वो दिखाई देते हैं और कहीं भी अरविंद केजरीवाल की विफलताओं को लेकर के इन चीजों को उजागर नहीं किया जाता, ऐसा ट्विटर यूजर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम डीटीसी कर्मचारियों की बात करें तो उनके द्वारा भी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि केजरीवाल जी, दिल्ली के डीटीसी कर्मचारियों के साथ 2014 में आपने वादा किया था कि डीटीसी की खुद की बसें लाएंगे, नौकरी परमानेंट करेंगे। लगभग अभी तक 24 सरकारी डिपो प्राइवेट के हाथों में आपने दे दिए हैं। न नौकरी पक्की हुई,
अरविंद केजरीवाल जी अपना वादा पूरा करो, हमारे बारे में कब सोचेंगे। आपको बता दें कि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनावी रेवड़ियां बांटते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव पूरे होते हैं वो अपने वादे को अंजाम देते हुए नजर नहीं आते हैं। चाहे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है इसको लेकर के, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की 6 से 7 साल हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति क्या है, चाहे एजुकेशन के मामले में हो या फिर हेल्थ के मामले में हो, इसी के साथ ही वहां के डेवलपमेंट के मामले में हो, सभी चीजें लोगों के सामने हैं। और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो सच्चाई है वो समय समय पर सोशल मीडिया पर इसी तरीके के जो एक्टिविस्ट हैं वो लगातार खोलते हुए नजर आते हैं। तमाम तरीके के आरटीआई रिपोर्ट दाखिल किए जाते हैं जिसमें कि अरविंद केजरीवाल की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आती है, चाहे बात टीचर्स की नौकरी को लेकर के हो, डीटीसी कर्मचारियों की नौकरी को लेकर के हो, या फिर जिस तरीके से वो वादा करते हैं कि हमने बहुत सारी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया है। दिल्ली के अंदर वो युवाओं को रोजगार देने की बात कहते हैं, पंजाब के अंदर वो रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक इन तमाम दावों में कोई भी सच्चाई आप सरकार की ओर से देखने को नहीं मिली है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और चुनावी मौसम में वो इस समय गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां की जनता से भी ऐसे वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही कुछ लोगों ने आगाह करते हुए ये भी कहा कि जो गलती दिल्ली और पंजाब की जनता ने किया है अरविंद केजरीवाल को वोट देके, वैसी गलती हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे स्थिति दिल्ली और पंजाब की आज है, शायद कल वैसी ही स्थिति हिमाचल प्रदेश और गुजरात की भी हो सकती है। आपको बता दें कि लगातार पंजाब में भी देखा जा रहा है कि कैसे वहां पर जो कर्मचारी हैं उनके वेतनों में कटौती की जा रही है। इसी के साथ ही कुछ कर्मचारियों को तो वेतन भी नहीं दिया जा रहा है और जो तमाम पैसे हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी रैलियों और इसी के साथ ही विज्ञापनों में आम आदमी पार्टी खर्चा करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगर हम तुलना करें दूसरे सरकारों से जो कि अन्य स्टेट में है और आम आदमी पार्टी के सरकारों की तुलना करें, तो इनके जो नेता होते हैं, विधायक होते हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जो कि खुद को आम आदमी कहते हैं, वो भी जब किसी भी तरीके का उद्घाटन करने जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, जो उनका खर्चा है वो जो स्टे है वो लग्जरी होटल में होता है और एक दिन के वो 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं उस लग्जरी स्टे के लिए। हाल ही में एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि कैसे वो अमृतसर के दौरे पर गए थे और वहां पे वो पंजाब के अमृतसर के एक होटल में रुके थे और वहां पर मात्र 3 से 4 घंटे उस होटल में वो रुके हुए थे और इसके लिए उन्होंने 3 से 4 लाख रुपए उस लग्जरी होटल को पे किया था, जिसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल उठाया था और इसी के साथ ही आम जनता ने भी सवाल उठाया था कि आप खुद को आम लोगों की सरकार कहते हैं तो इतना इन्वेस्ट अपनी चीजों पर क्यों करते हैं। आपने तो कभी कहा था कि आप ना तो महंगी गाड़ियों में चलेंगे ना तो महंगे बंगले में रहेंगे, लेकिन आज की स्थिति देखें तो अरविंद केजरीवाल वैसे ही शानो शौकत के साथ रह रहे हैं और खुद को आम आदमी पार्टी बताते हुए तमाम लोगों से चुनावी मौसम में मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।